ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज। मीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हम स्टार्ट करेंगे। ओके सो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज मीन जिसको नंबर पैटर्न आप कह सकते हैं। आपने इससे पहले ग्रेड 6 में कुछ डिफरेंट पैटर्न्स दिए होते थे, आप उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये नॉर्मल मैथ में भी है और फिर ये एड मैथ में भी थोड़ा फर्दर है। सो एड मैथ में हमारे सिलेबस में 2 पैटर्न्स हैं। एक वो पैटर्न जिसमें पैटर्न कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट टर्म इज 7, नेक्स्ट टर्म इज 10, 13। सो एक स्पेसिफिक नंबर इसमें ऐड हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि दिस इज द कॉमन डिफरेंस पैटर्न। मीन कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स अगर लें तो उनमें डिफरेंस कॉमन है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या है उसको डी कहते हैं, और वो डी क्या है 3। और ये डी कैसे फाइंड किया जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की जाती है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की जाती है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं। तो सबके डिफरेंस 3 आ रहे हैं, तो दैट्स अ कॉमन डिफरेंस पैटर्न। एक और देखिए, 20, 16, 12, 8, ये भी कॉमन डिफरेंस पैटर्न है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो -4 है। सो डिफरेंस कैसे फाइंड कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। सो 16 माइनस 20 -4, 12 माइनस 16 -4, 8 माइनस 12 -4। सो डिफरेंस इज कॉमन। सो वो पैटर्न जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है, ऐसे पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, एपी। सेकंड पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न, दूसरा पैटर्न जो हमने इसमें करना है इस टॉपिक में, if the first term is 2, next term is 6, 18, 54। अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो एक पर्टिकुलर नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है। 2 times 3 is 6, 6 times 3 is 18, 18 times 3 is 54। इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसमें रेशियो कॉमन है। रेशियो, कॉमन रेशियो पैटर्न। और रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 3, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, 3, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, 3। सो रेशियो सबकी सेम आ रही है, रेशियो, सो इट्स अ कॉमन रेशियो पैटर्न। और इसमें आर क्या है, रेशियो क्या है 3, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया। अगर मैं एक पैटर्न लिखूं 48, 24, 12, 6, तो ये भी कॉमन रेशियो पैटर्न है। और इसमें रेशियो क्या है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, 24 डिवाइड बाय 48 इज 1/2, 12 डिवाइड बाय 24 इज 1/2, 6 डिवाइड बाय 12 इज 1/2। तो रेशियो कॉमन है, और वो रेशियो है क्या, 1/2। सो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये कॉमन रेशियो की एग्जांपल्स हैं, जिनमें रेशियो कॉमन है। और वो पैटर्न जिसमें रेशियो कॉमन होती है, रेशियो इक्वल होती है, ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी।
So if the difference is common, that is called arithmetic progression. If ratio is common, that is geometric progression. So I hope आपके पास अब प्रोग्रेशन अगर गिवन हो तो आइडेंटिफाई जरूर कर लेंगे कि इनमें से अरिथमेटिक कौन सा है और ज्योमेट्रिक कौन सा है। अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो, मीन एक प्रोग्रेशन दी हो उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करना, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। वो ग्रेड 6-7 में भी ऐसे पैटर्न दिए होते थे, आप उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करते थे। यहाँ पे हमारा एक टास्क होगा nth टर्म फाइंड करना, और इससे अलावा और काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होंगे, और इस टॉपिक में कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो कि यूज होंगे, और फॉर्मूलाज फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे। तो हम पहले वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, इसके फॉर्मूलाज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया करेंगे, सेकंड टर्म को हम A2 कहते हैं, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, और nth टर्म को हम AN लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को सिंपली A1 नहीं लिखा जाता, A1 लिखें गलत नहीं है, बट क्योंकि आगे फॉर्मूला शीट में सिंपली A यूज किया जाता है फर्स्ट टर्म के लिए, तो हम भी A लिखेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3 एंड सो ऑन। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं कहूं फर्स्ट टर्म इज A, तो मुझे बताइए सेकंड टर्म क्या होगी इन टर्म्स ऑफ A एंड D। D होता है ना डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म है 4, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि सेकंड टर्म 7 कैसे बनी है, तो वो 4 में 3 ऐड हुआ है, A में D ऐड हुआ है, तो सेकंड टर्म बेसिकली बनी A प्लस D। सो फर्स्ट टर्म इज A, तो सेकंड टर्म इज A प्लस D, मीन उसी A में डिफरेंस जो 3 है वो ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी। तो थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी A, उसमें एक और D ऐड हो जाएगा, A प्लस 2D। रायान फोर्थ टर्म क्या होगी इन टर्म्स ऑफ A एंड D। A+3D। A प्लस 3D। इसी तरह फिफ्थ टर्म क्या होगी, A प्लस 4D। सो आप अगर ऑब्जर्व करें कि फोर्थ टर्म आ रही है A प्लस 3D, तो टेंथ टर्म क्या होगी हंजला। A+9D। A प्लस 9D। हरम फिफ्टींथ टर्म क्या होगी। A+14D। A प्लस 14D। 20th टर्म होगी A प्लस 19D। तो फिर इसकी nth टर्म क्या होगी। nth टर्म क्या होगी रयान। सर A+n-1 मल्टीप्लाई बाई D। यस। सो क्योंकि टेंथ टर्म A प्लस 9D होती है, एक कम। 15 टर्म होती है A प्लस 14D, एक कम। तो nth टर्म A प्लस n-1, एक कम करके A प्लस n-1 इंटू D। तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला nth टर्म का, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सो एक फॉर्मूला तो ये है इसमें। सेकंड फॉर्मूला है सम टू फर्स्ट n टर्म्स, सम टू फर्स्ट n टर्म्स। सम टू फर्स्ट n टर्म्स का मतलब ये कि हमने अगर पहली 3 टर्म्स को ऐड करना हो, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स अगर सम फाइंड करना हो,
तो 4+7+10 मैनुअली कर देंगे। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो वो भी पहले 10 टर्म्स लिखेंगे, उनको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो वो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इन सब का सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट 10 टर्म्स करनी हो, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, देयर इज अ फॉर्मूला which is called sum of first n terms. It is n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. फॉर्मूला तो एक और भी होता है, और फॉर्मूला वो भी मैं लिख देता हूं। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है n by 2 a plus l, where a we know the first term और l is the last term। बट हम यही फॉर्मूला ज्यादा यूज किया करेंगे। ये उस केस में करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो आप उस वक्त ये यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मीन nth टर्म का फॉर्मूला और सम टू फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला शीट में गिवन होगा। अब हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें रेशियो कॉमन होती है। अगर इसकी फर्स्ट टर्म हो a, तो इन टर्म्स ऑफ a एंड r बताइए सेकंड टर्म क्या होगी। अगर आप देखें तो 2 को r मीन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है। इसका मतलब इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, a मल्टीप्लाई बाय r। सो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है a, तो सेकंड टर्म क्या होगी, उसी a को फर्स्ट टर्म को रेशियो से r से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड टर्म होगी ar। थर्ड टर्म क्या होगी, एक और दफा r मल्टीप्लाई कर दें, ar²। फोर्थ टर्म क्या होगी, ar³। फिफ्थ टर्म क्या होगी, ar4। तो इसी तरह से टेंथ टर्म क्या होगी, ar9। 14th टर्म क्या होगी, ar⁻13। 20th टर्म क्या होगी, ar⁻19। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, हरम nth टर्म क्या होगी, A और n-1। यस, इसकी nth टर्म होगी ar⁻n-1। सेकंड फॉर्मूला, इसमें भी वही है, सम टू फर्स्ट n टर्म्स।
इसका फॉर्मूला है एस एन, सम को रिप्रेजेंट किया जाता है एस एन से, सम टू एन टर्म्स, इट इज इक्वल टू ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर। इसको आर रेज टू पावर एन माइनस वन अगर लिखना हो न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में फिर आर माइनस वन आ जाएगा, दोनों स्विच हो जाएंगे अगर लिखना हो तो। बट यही फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है हर जगह। सो सम टू एन टर्म्स इज a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r। इसका एक थर्ड फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं भी लिखूंगा, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। वो होता है सम टू इन्फिनिट टर्म्स, सम टू इन्फिनिट टर्म्स या सम टू इंफिनिटी। सम टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का सिंबल ये इस तरह हॉरिजॉन्टल 8 की तरह होता है, सम टू इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला होता है सम टू इंफिनिटी होता है a ओवर 1 माइनस r, मीन ये हट जाता है। सम टू इंफिनिटी इज a ओवर 1 माइनस r। मीन अगर आपको इन्फिनिट टर्म्स को ऐड करना हो तो बहुत आसान है, सम टू इंफिनिटी इज a ओवर 1 माइनस r फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सम टू इंफिनिटी is only possible it is only possible for convergent sequence। sum to infinity is only possible for convergent sequence, and मतलब convergent sequence mean जिसमें r absolute value of r is less than 1, absolute value of r is less than 1। मीन इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r is less than 1 को हम यूं भी लिख सकते हैं r is greater than minus 1 less than 1। सम टू इंफिनिटी लॉजिकली हम सोचे तो पॉसिबल लगता नहीं है कि कैसे इन्फिनिट टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ये मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 क्या है, या मैं भी ये जो पोर्शन है ये भी मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया सम टू इंफिनिटी वाला, और ये आज के लेक्चर में होगा भी नहीं। अभी हम जो बाकी चीजें 4 फॉर्मूलाज किए हैं, एपी के 2 फॉर्मूलाज और जीपी के 2 फॉर्मूलाज, सिर्फ थोड़ी सी उनकी पहले प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, आपके पास अगर एक प्रोग्रेशन गिवन है, सपोज 5 9 13 17 एंड सो ऑन, सो हरम हमें वो कह सकता है फाइंड इस पैटर्न की nth टर्म। ये जो nth टर्म होती है ये जनरल टर्म होती है, और फिर कह सकता है कि फाइंड इट्स 20th टर्म। सो सबसे पहले तो इसकी nth टर्म हम फाइंड करेंगे, हमें पता चल गया ये कॉमन डिफरेंस पैटर्न है, तो उसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म 5, और इसमें d मीन डिफरेंस क्या है 4। सो ये बन गया 5 प्लस 4n माइनस 4 मीन 4n प्लस 1। तो ये इस प्रोग्रेशन की nth टर्म है।
चेक करना चाहते हैं ठीक है कि नहीं, तो nth टर्म इसमें n1 पुट करेंगे तो इट शुड गिव यू फर्स्ट टर्म। 1 पुट करें 5 आ रहा है। इसमें अगर 3 पुट करेंगे तो इट शुड गिव यू थर्ड टर्म। 3 पुट करने से 3 4 12 प्लस 1 13 आ रहा है। सो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। नाउ 20th टर्म कैसे होगी, a20। तो एक तरीका तो यही है कि इसी nth टर्म में आप 20 पुट कर दें, 4 इंटू n में 20 पुट कर दें तो यू विल गेट 20th टर्म। तो 20th टर्म इज 81। इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम फाइंड करना चाहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो n की जगह लिखते हैं 10, a इज फर्स्ट टर्म 5, n की जगह लिखिए 10, 10 माइनस 1 इज 9 एंड d इज 4। फॉर्मूला यूज करें और बताइए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। टू 230। 230। सो इसका मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर 230 आएगा। थ्री 6 12 24। इसमें आपको कह रहा है इस पैटर्न में फाइंड नंबर 1 nth टर्म, नंबर 2 फाइंड इट्स 14th टर्म। सो nth टर्म इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म, क्योंकि ये अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसकी रेशियो 2 है, 6 डिवाइड बाय 3 इज 2, 12 डिवाइड बाय 6 इज 2। सो इसमें रेशियो क्या आ रही है, वो 2 है। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r n माइनस 1। सो व्हाट इज a? A इज द फर्स्ट टर्म 3। व्हाट इज r? R is 2। So this is the nth term, a r n minus 1 mean 3 times 2 raised to power n minus 1। और हम इनको मल्टीप्लाई करके 6 पावर n minus 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 की पावर n minus 1 है, 3 की पावर ऐसी कुछ नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और बेसिस सेम होनी चाहिए, इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि बेसिस सेम होनी चाहिए। अगर बेसिस सेम होती तो भी हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में पावर्स इनकी ऐड कर देते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यही इसकी nth टर्म है। इसकी अगर 14th टर्म करनी हो तो इसी में n की जगह आप 14 पुट कर दें। तो n की जगह 14 पुट करें तो 14 माइनस 1 इज 13। और इसको कैलकुलेटर यूज करके जो भी एक बड़ा सा आंसर आता है वो लिख देंगे। अगर अब आपको कहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला है a 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर,
So sum of first 15 terms, so n is 15. So n टर्म नंबर होता है, तो आप n अगर 15 लिखेंगे तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम दे देगा। n अगर 3 लिखेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम देगा। n में 12 पुट करेंगे तो फर्स्ट 12 टर्म का सम दे देगा। सो a है इसमें 3, 1 माइनस r है 2 रेज टू पावर n इज 15 ओवर 1 माइनस 2। ये कैलकुलेटर में एक ही दफा पुट करें और बताइए आंसर क्या आ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स? 98301। दोबारा बोले 9। 98301। सो एक तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन में कहिए कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म इज 23 and 18th term is 141. Find its first term and common difference. देखिए कैसे हम करेंगे इसको कि एक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म 23 है और 18th टर्म दी हुई है और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ए और डी फाइंड करना है। रयान, हम फिफ्थ टर्म को इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी कैसे लिख सकते A plus 4D. हैं? ए प्लस 4D, बिल्कुल ये यहां हमने किया था। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3D। सो फिफ्थ टर्म इज ए प्लस 4D, एट्थ टर्म इज ए प्लस 7D, 10th टर्म इज ए प्लस 9D। तो फिफ्थ टर्म को हम कहते हैं ए प्लस 4D। तो फिफ्थ टर्म 23 है, इसका मतलब ए प्लस 4D इज 23। नाउ 18th टर्म, सो 18th टर्म को हम क्या कहते हैं? ए प्लस 17D। सो 18th टर्म है 141, तो इसका मतलब a प्लस 17D इज इक्वल टू 141। सो आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड d। इन टू लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a भी आ जाएगा और d भी आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि फाइंड इट्स 20th टर्म, तो हमें पता है 20th टर्म क्या होती है? a प्लस 19D। अगर वो कहता कि 20th टर्म बताए, तो वो होता ए प्लस 19D। तो आपको ए और डी अगर पता है तो फिर तो आप 20th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी आपने निकाला होगा, तो ए और डी पुट करेंगे तो आप 20th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कहता है फाइंड इट्स 7th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, कोई भी टर्म कहे, तो ए 10th टर्म क्या होते हैं? ए प्लस 9D। तो ए और डी जब आपके पास है तो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स,
तो देखिए सम के फॉर्मूले में 3 कांस्टेंट होते हैं, एक n और a और d। तो अगर आपको कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, तो n की जगह तो 30 आ जाएगा। तो बाकी a और d है, a और d आपने फाइंड किया होगा, वो पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स क्या आ जाएगा। मीन अगर देखा जाए तो कुछ भी फाइंड करना हो, a और d हर केस में चाहिए होता है ऑन एवरेज। अगर देखेंगे तो a और d पहले आप फाइंड कर लें, बेशक कुछ भी आपको फाइंड करना हो a और d आप फाइंड कर लें, तो आपके पास क्वेश्चन में जो भी चाहिए होगा, सम चाहिए या कोई स्पेसिफिक टर्म चाहिए, तो आपको ए और डी हर में किसी में चाहिए होगा। इसी तरह अगर आपको कहे कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी अगर आपको ये बताता है कि इट्स थर्ड टर्म इज 5, और सपोज उसकी सिक्स टर्म बता देता है कि वो से 110 है। देखिए कुछ चीजें ऐसी है, क्वेश्चन में मेंटली भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी वैल्यू ऐसी ले रहा हूँ, शायद मेंटली भी आप कर लें इसको, थोड़ा सा एफर्ट करें तो। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन फिर आएंगे वो मेंटली नहीं होंगे और हम फॉर्मूलाज के यूज करेंगे। तो इसलिए मेथड को समझें, मेंटली इसको ये ना हो कि आप 110 को देखेंगे 5 के साथ वो रेशियो कितनी दफा बनती है तो वो रेशियो फाइंड कर लें, इसका कुछ ऐसा नहीं करना। तो आपको इसमें अगर कहे कि फाइंड ए एंड आर, मीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, तो क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप लिखेंगे इसकी थर्ड टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब। फिफ्थ टर्म होती है ए आर फोर। तो यहाँ पे थर्ड टर्म लिख, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर। सो ए आर स्क्वायर मीन थर्ड टर्म वो 5 है, सो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सिक्स टर्म, सिक्स टर्म होती है ए आर पावर 5। सो ए आर पावर 5 इज इक्वल टू 110। तो अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और आर आ जाएगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करना है, जैसा नॉर्मली लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड भी कर सकते हैं हम इनको। वैसे डिवाइड करके ए कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो डिवीजन भी अगर आप कोई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन चलें आप ऐसा करें, इसमें से ए को सब्जेक्ट बना लें, तो वो बन जाएगा 5/r²। और वो इधर पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में, 5/r² इंटू आर पावर 5 इज इक्वल टू 110। तो ये r² और r5 कैंसिल, तो r³ आ जाएगा, और 110 को 5 से डिवाइड कर देंगे, सो 110 डिवाइडेड बाय 5 इज 22 आ जाएगा। और जब r³ आ गया तो r आपके पास उसका क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 22। मैंने रैंडमली एक एग्जांपल दिया है, तो क्यूब रूट ऑफ 22 परफेक्ट नहीं बन रहा, हो सकता है पेपर में जो क्वेश्चन आए उसमें क्यूब रूट का कोई एग्जैक्ट नंबर अगर हो, 27 हो तो 3 लिख देंगे, 8 हो तो 2 लिख देंगे, तो ऐसा ही बन। तो आर आ गया, जब आर आ गया तो आप इसी आर को इसमें पुट करेंगे तो वो ए भी आ जाएगा। तो जब आपके पास ए और आर आ चुका है तो फिर आपको कुछ भी फाइंड करना है वो आप कर सकते हैं। मीन अगर आपसे कहता है कि फाइंड इट्स 20th टर्म, अगर आपको इसकी 20th टर्म भी फाइंड करनी है तो हमें पता है कि 20th टर्म इज बेसिकली ए आर रेज्ड टू पावर 19। तो ए भी होगा आर भी होगा, तो जस्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे।
अगर आपको कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के फॉर्मूले में क्या यूज होता है? कांस्टेंट ए, एन एंड आर। तो एन तो आप लिख देंगे, अगर आपको फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करें तो एन में तो 20 आ जाएगा, बाकी ए और आर है, वो ए और आर इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। ये इस टॉपिक का एक ओवरऑल स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन है। मजीद टॉपिक ये एक्सटेंड होता रहेगा, स्पेशली जब पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर फर्दर उसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है। तो बट एटलीस्ट ये स्टार्ट है, इस टॉपिक को याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और इसमें लेक्चर होगा, उसके बाद फिर आप पास पेपर्स कर सकेंगे। और शायद आप में से कुछ लोग अभी भी अगर ट्राई करें तो कुछ ना कुछ पास पेपर्स की क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं वर्कशीट वैसे इसकी पास पेपर की टॉपिकल वर्कशीट्स की सेंड कर दूंगा। ये सिलेबस में 2019 में ऐड हुआ है, उससे पहले आपको पास पेपर में इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद के कुछ 2-3 सालों में सिर्फ इसके पेपर्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। See you inshallah in the next class. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ सर। सर। Allah